ऐसी चीजें होती रहती थी। फरूक भाई वॉज वेरी गुड और बहुत अच्छे थे, लेकिन लास्ट में थोड़े से बहक गए। हमने जब कार्ड उलट पुलट के देखा तो भाई उस पर तो अब पता नहीं यहाँ पर कट ना हो जाए कि आई लव यू लिखा हुआ था। हम बहुत छोटे थे, वो पता नहीं किस धुन में थे, तो फिर बैंड हो गए थे वो 5 साल के लिए। तो ज़ैनब आपा कहूँ, अफशा कहूँ, क्या कहूँ आपको? आपके लिए तो ज़ैनब आपा हूँ, सबके लिए आपा हूँ, लेकिन अफशा इज गुड। सही है। नहीं, आप बाहर जाती हैं, लोगों से मुलाकात होती है, लोग क्या क्या रहता है आपका? अफशा अफशा के नाम से ही आपको हाँ जानते जी, आज भी याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और एक्साइटमेंट होती है उनको कि हम अफशा को देख रहे इस हाल में। नहीं, आप भी अभी भी माशाल्लाह बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत खुलवखात शख्सियत है आपकी। बहुत तो इस्लामाबाद से कराची जी कैसे हुआ ये? आप इस्लामाबाद में सेटल थी, वेल सेटल थी जो मेरे इल्म में है, और आप कराची आ गई, तो ये सब कैसे हुआ ये? असल में शुरू पे ये हुआ कि मेरी मियाँ की पोस्टिंग हो गई कराची, तो ज़ाहिर है नेचुरली मुझे अपने बच्चों के साथ जाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर हम 20 इयर्स वहीं रहे, इसलिए कि रिटायरमेंट भी वहीं हो गई। उनका असल में बेस भी वही था। फिर हम जो हैं 20 साल के बाद हमने एकदम से सोचा कि नहीं, अपने शहर वापस चलते। तो ये एकदम से सोचा? लेकिन मैं आपको बिलीव कीजिएगा नहीं आप कि मैं 20 इयर्स हमेशा कराची को मिस करती रही, बिकॉज दिस इज़ माई सिटी एंड आई लव कराची। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। किसी कैसे जज्बात अभी कराची के हवाले से? अभी आप स्टूडियो आई हैं, कितनी देर में पहुंची स्टूडियो? मैं बहरिया टाउन में होती हूँ, तो अब आप ताज़ा कर लीजिए। आप तारिक रोड पे। जी, मेरा ख्याल है कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे तो आपको, और इसके बावजूद आप कराची को आई लव माई कराची। एवरी यू नो कॉर्नर, जो भी जगह है, रोड है, बाजार है, अब समझ नहीं सकते मेरी फीलिंग्स क्या है। चलें, इस हुकूमत का कोई तो तरफदार मिला नहीं जी, चलें मुझे हम बहुत कोई पसंद दूसरी है। साइड निकल लें। हाँ जी। तो आप ये कहाँ, मतलब एक आपने अफशा ड्रामा किया, हाँ वो जी। भी 80s में, उसके बाद फिर कहाँ लोग आपको पूछते रहे, देखते रहे, कहाँ थी आप? असल में 80s में मेरा ड्रामा आया था, फिर मेरी मदर की डेथ हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं फिर ज़ाहिर है ससुराल मूव कर गई, और फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये वो उनके लेकिन इसके बावजूद हमारे क्या तो एक्ट्रेस जो होती हैं, एक्टर हाँ जी। एक्ट्रेसेस, मतलब वो स्क्रीन पे कम से कम कैरेक्टर रोल कर तो जरूर करती हैं, कोई ना हाँ कोई जी। रोल चल रहा होता है, तो वो भी नहीं आपने? नहीं अरशद, ऑफर्स बहुत थे, लेकिन आपको पता है एक मेंटेनेंस होती है घर की, और कुछ टाइम आपको घर को देना है और अपने बच्चों को देना है, तो मैंने प्रेफर किया कि पहले घर, बच्चे, फिर देखते। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ कि आप फिर बजिया के ड्रामे में, मतलब उस जमाने में बजिया के ड्रामे में काम करना मतलब इटसेल्फ एक ऑनर की बात थी, और आपने लीड कैरेक्टर किया उसमें, ये कैसे हुआ सिलसिला? अच्छा अरशद, एक तो ये कि हम ज़रा हाइटेड थे, और सेकंड ये कि जो हाइट है उस हिसाब से बाल भी अल्लाह ने दिए थे लंबे, और बजिया मेरी नेबर्स में होते थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे देखा और बहुत मतलब पसंद किया, और बड़ी मुश्किल से आए थे हम, इसलिए कि अब्बा हमारे मान नहीं रहे थे। हमें तो दिल में बहुत खुशी थी कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये कि काफ़ी मुश्किलों के बाद बजियन ने फिर एक्सेप्ट कराया और फिर मैं अफशा बन गई। तो उसका कुछ जिक्र करें, कुछ उसके यादगार कोई चीज़ें हैं? यादगार तो बहुत है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हम तो बड़े जूनियर लोग थे उसके अंदर, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीनियर्स लोगों ने काम किया था। मुझे एक्टिंग का लिब्बे भी नहीं पता था, ठीक है, तो मुझे सिखाने वाले मेरे सीनियर्स थे, यानी क्या बात थी उनकी। तो अदब बहुत ज़्यादा था, और अपने सीनियर को ये समझना, अच्छा जो कैरेक्टर होता था ना, हम उसी पे चले गए थे सारे। जैसे दादी जो बनी है, हम उनको दादी के हिसाब से ही इज्जत दे रहे हैं कि ये दादी है, ठीक है। एक फैमिली उसमें बेस पे था पूरा ड्रामा, एंड इट वाज वेरी लवली, और बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। तो आपका तो बड़ा पेयर जो आपका बना आपके हीरो के साथ, फरूक साहब के साथ, तो वो बड़ा एक हिट हुआ उस जमाने में। हाँ जी। तो वो कैसा हुआ, वो सिलसिला कैसे बना? वो सिलसिला इसलिए बना कि बजिया को वो पसंद आ गए, और नहीं मतलब वही उस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए थे या नहीं? मेरे ख्याल से उस वक्त शायद बहरोज़ सब्जवारी भी थे, और इस तरह के बहुत सारे थे हमारे एज ग्रुप के हिसाब से, लेकिन बजिया को फिर यही पसंद आए, और बजिया ने कहा कि नहीं, इज़ वेल गुड, तो फिर उनको ले लिया गया, कास्ट किया मेरे साथ। एक तो हाइट का भी प्रॉब्लम था कि हम थोड़े लंबे थे।
अब वो फ्लोर बनता था ना तो बड़ा मसला बनता था, तो फिर बचिया ने कहा कि नहीं ही इज़ गुड, तो उनके साथ फिर मैंने ड्रामा किया। कैसा रहा उनके साथ काम करना, कोई कोई वाकया, कोई ऐसी चीज? हाँ, उनके साथ तो काम करना बहुत अच्छा रहा। शुरू में तो वो मेरे लिए फ़ारूक भाई ही थे, इसलिए कि हम जिस कैरेक्टर में थे हमें कहा जाता था यही नाम यूज़ कीजिए आप, ठीक है। ज़हीर खान डायरेक्टर थे हमारे, तो फ़ारूक भाई वाज़ वेरी गुड और बहुत अच्छे थे, 2 बच्चियों के बाप थे और उन्होंने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा, लेकिन लास्ट में थोड़े से बहक गए। और उन्होंने जो है थोड़ा इस तरह किया कि कोई एक डायरी मुझे प्रेजेंट की, तो हमने कहा अच्छी बात है जी, डायरी मिली मुझे, ऐसे वो देते रहते थे सभी को, तो उसमें एक कार्ड था, तो उन्होंने कहा था घर जाके खोलिएगा। हमने कहा नहीं हम यहीं खोल लेते हैं। तो अच्छा, आई वॉज 15 एंड सम मतलब मंथ्स की थी मैं, 15 ईयर्स। 16 आपने क्रॉस नहीं किया? 16 क्रॉस नहीं किया था अभी मैंने, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि हमने जब कार्ड उलट पुलट के देखा तो भाई उसमें तो अब पता नहीं यहाँ पर कट ना हो जाए कि आई लव यू लिखा हुआ था। हम बहुत छोटे थे, वो पता नहीं किस धुन में थे। तो खैर इस तरह ये हुआ कि फिर मेरी अम्मी को थोड़ा शॉकिंग लगा कि दिस वाज नॉट गुड, तो फिर बैंड हो गए थे वो 5 साल के लिए। अच्छा। हाँ जी। आपने बैंड करा दिया उनको? बैंड हो गए वो। तो चलें, इस ये तरह बड़ा ज़रा सा एक मतलब ये देखिए, मैं कहती हूँ शायद यही चीज़ें जो होती है ना रिस्पेक्ट सिखाती हैं कि नहीं। तो फिर सारे अलर्ट रहे। जागते रहना। जागते रहना। तो ये था, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी। अच्छा, आपने फरूख साहब को तो बैंड करा दिया हाँ 5 साल के जी। लिए, तो ये ड्रामे के बीच में ही बैंड हुए थे, ड्रामे के एंड में हुए, कब हुआ? नहीं, एंड का सीन अभी मतलब जैसे उनके साथ ये था कि उनको थोड़ा एक पोर्शन उनका आया था, उसके बाद तो वो बैंड हो गए थे, तो फिर मेरा जो लास्ट सीन था वो मेरी फुप्पी यानी आयशा खान के साथ कवर किया गया था, वो दैट वाज द एंड। हाँ जी। तो मतलब उन्होंने उसके बाद फिर कोई रोल नहीं किया उस ड्रामे में? नहीं, बस वो करके नहीं वो चले गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उनको सबक हासिल हो गया। हाँ, होना भी चाहिए था। तो ये बताइए कि उधर मतलब एक ड्रामे का माहौल चल रहा है, लोग तो मतलब जिस आपने बताया क्रेज था, लोग देखते थे यार ये एक्टर है, ये एक्ट्रेसेस है, लोग शूटिंग देखने आते थे, लोग क्या करते थे, किस तरह होता था? बहुत लोग आते थे, सिर्फ उनको एक चाम होता था कि अपशा दिखा दो किसी तरह से ना, तो बहुत लोग होते थे जी। मैं तो खैर पहचान में अब तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि मेरी बेटी के जो चचा ससुर हैं वो भी उधर होते थे। तो जब मैं अपनी बेटी की शादी कर रही थी, छोटी सबसे छोटी की, तो मुझे वो कहने लगे कि आज मेरी मतलब एक ख्वाहिश थी कि आपसे मैं रूबरू मिल सकूं अपशा से, तो आज देखिए मैं मिल रहा हूँ। उन्होंने बीवी बेटी बच्चा सबको बुला लिया, तो ये सब एक प्यार था, ये कोई वो चीज़ नहीं थी, एक प्यार होता था आर्टिस्ट के लिए और बहुत रिस्पेक्ट होती थी हमारे ज़माने में, हम खुद बहुत करते थे। तो कितना वैसे चेक वगैरह मिलता था, पैसे मिलते थे उसके, या आपने ऐसे नहीं वॉलंटियरी काम किया? नहीं, पैसे मिलते थे हमें। और शुरू में जब पहली हमें पता चला कि जी आपको चेक मिलेगा, अच्छा नई बिल्डिंग तैयार हुई थी पीटीबी के साथ ही ना, तो उसी में बैंक था शायद, तो मुझे कहा गया कि वहाँ जाके आप अपना चेक जो है वो कैश कराइए। हमने कहा अच्छा जनाब। तो मैं जाने लगी, तो आयशा आंटी, आयशा खान, ठीक है, मुझे वो बहुत प्यार करती थी। अच्छा शकील अंकल और रहमान अंकल, मतलब ये सब मेरे साथ थे ना ड्रामे में, तो मुझे कहने लगे चलो बीबी आओ बच्चे तुम्हें लेके चलते हैं बैंक, तुम्हें क्या खबर कि बैंक किधर है। मैंने कहा हाँ चलिए चलिए। हम खुशी खुशी चले गए बैंक और हमें मिल गए कैश। और जब हम आने लगे, हम जब जैसे ही अंकल के ज़हीर अंकल के कमरे में गए तो बिरयानी आई हुई थी और पेमेंट हम दे रहे थे। तो ये सब समझो आप, जब मतलब पेमेंट मिलते ही साथ ही जो है वो हाँ निकल हाँ गई। ये सब होता था हम लोगों के ना। तो हम काफ़ी सारे बच्चे बच्चे थे, जिसमें मिसबा खालिद भी होती थी मेरे साथ, तो शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। और बहुत अरसा हो गया उनसे भी मिले हुए मुझे ना। तो इस तरह हम बहुत सारी थी बच्चियाँ और बच्चे थे और इन्जॉय करते थे। अच्छा ये सब ऐसा था कि कमाने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था उस वक्त। ये होता था बस ड्रामे में आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, बड़े लोगों के साथ काम करें, दिस वाज दैट ना। ये नहीं था कि यार पैसे कितने मिलेंगे, पैसे वैसे का ताल्लुक नहीं था हमारा। तो बड़ा अच्छा वो गुजरा वैसे। हाँ सही। जी। अच्छा, ड्रामे का जो हमने जब देखा है अब ड्रामा, तो
वो शुरू लाहौर से हुआ था, लाहौर के उन्होंने जी फसादात जी दिखाए सारे, तो ये क्या लाहौर में शूट हुआ, किस तरह हुआ ये? नहीं, लाहौर में नहीं, लाहौर को सिर्फ दिखाया गया था बिकॉज ऑफ दैट पार्टीशन एंड ऑल। उसके बाद वो कराची में ही शूट होता ना, मैं कराची में थी। अब तो बहुत कम लोग हयात हैं उस ड्रामे हाँ के, जी। तो किसी से कभी मुलाकात हुई, राह चलते किसी का फ़ोन आया, किसी से बात हुई, हाँ जी, गपशप हुई? शकील अंकल का एक दफ़ा फ़ोन आया, बजिया से मेरी बात हुई, आई वॉज इन पिंडी। तो शकील अंकल ने कहा कि एक प्रोग्राम है जो मेरे ख्याल से शायद मानी कर रहे थे, उनकी वाइफ भी थी, कि तुम आओ बेटा इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत बिजी थी उन दिनों में ना। तो कहने लगे अरे बिटिया रानी आ जाओ, ज़रा हम भी मुलाकात कर लें। बस वो एक फ़ोन था तो मैं नहीं जा सकी। और सेकंड ये कि एक दफ़ा मुझे शॉपिंग करते हुए आयशा आंटी मिली थी, फिर बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे, और यादें उनकी रिकॉल होती नहीं कि भाई हम तो यूं थे यूं थे यूं थे, ये इस तरह। हाँ जी। अच्छा, चलें अफशा से थोड़ा आगे चलते हाँ हैं। जी, चलिए। अब ये बताइए कि फिर 16 साल की आप हुई, हाँ। 17 साल की हुई, तो फिर क्या मामलात हुए? नहीं, आई वॉज 16, फिर मेरी शादी कर दी गई। यही हाँ मैं आना जी। चाह रहा था। अच्छा। जी, जी। और शादी कैरेक्टर वही था, मतलब पीआईए में दिखाया गया था फरोह भाई को, और मेरी मियाँ भी पीआईए से अच्छा, मतलब यूनिफॉर्म पर्सन। पीआईए को पकड़ के रख लिया। अच्छा, बिल्कुल। तो शादी हुई तो मतलब आपके हस्बैंड ने आपको पहले, भाई साहब ने पहले देखा हुआ था आपको, ड्रामे में देखा था, उनकी क्या क्या फीलिंग थी नहीं, उनकी? उन्होंने मुझे पहले इस तरह देखा था कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग, मेरे अब्बू के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरी नानी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो फिर ज़ाहिर है बाकायदा जो एक हमारी रस्म है कि रिश्ता विश्ता भेजा गया, और मेरे हस्बैंड भी मतलब तो उन्होंने आपका मतलब अफशान देखा हाँ, था, तो अफशान के बाद हाँ। उनका क्या था, मतलब जब शादी हो गई कभी चलते फिरते नहीं, उन्होंने घर चलते में? फिरते नहीं, आपको एक वाकया बताऊं। हाँ, मेरे मियाँ तो पीआईए में थे, फ्लाइंग ऑफिसर हैं। तो हम जहाज़ में थे दोनों मियाँ बीवी। तो आपको पता है वो हमारे जहाँ होता था, आज भी बिल्कुल होता बिल्कुल, है ना। आज भी हाँ होता है, जी, तो बिल्कुल। बड़े शौक से लोग पढ़ा करते थे, और तस्वीरें बड़ी अच्छी देखते थे। जो फ्रंट पे वो तो बहुत लाजमी था। तो मैं जहाज़ में बैठी हुई थी, तो होस्टेस वो अखबारें जहाँ और अखबार वगैरह दे रही थी पैसेंजर्स को। तो अचानक एक पैसेंजर ने उठ के कहा ये तो आप हैं। हमारे दोनों मियाँ बीवी की दूल्हा दुल्हन की तस्वीर थी। फिर बहुत एक्साइटमेंट हो गई। फिर मेरे मियाँ को बुलाया गया, और ना उन लोगों ने केक कटवाया कि जी अफशा छाछ में। तो ये बस प्यार लोगों का। तो इस्लामाबाद में आप थी, हाँ पिंडी जी। में आप रहीं, कैसा ये तमाम अरसा कैसा रहा? तमाम अरसा ऐसा रहा कि इस्लामाबाद में मैं जॉब करती रही। आई हैव सर्व एज अ प्रिंसिपल फॉर 37 ईयर्स। पहले कराची में भी किया था, और उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में भी एज अ प्रिंसिपल जॉब करती रही। जी। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत आपने अच्छा इतना- एक्सपीरियंस था, बहुत शौक था हमें बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को उनकी डेवलपमेंट में कुछ अपना छोटा सा एक कैरेक्टर डालना। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा तो रहा। वहाँ भी किसी ने रिकॉग्नाइज करते होंगे, अफशा, पेरेंट्स आते होंगे? बहुत बहुत बहुत। जब मुझे रिकग्नाइज करते, जैसे एडमिशन्स के लिए आते थे, तो ज़ाहिर है बीइंग एज अ प्रिंसिपल आप अपनी प्रोफेशनल ज़बान बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद वो जब देखते थे, बड़े गौर से समझते थे कि भाई ये तो कुछ है जाना पहचाना। तो एक ने तो मुझे कहा क्या हम मिलाद में मिले थे? मैंने कहा मैंने कहा नहीं, मिलाद में नहीं मिले थे हम। मैंने कहा मैं इस तरह आई थी, मैं बता देती थी कि कन्फ्यूजन ना। तो फिर तो आप यकीन कीजिए धड़ाधड़ एडमिशन्स आए कि अब क्या है। घर की जिम्मेदारी के बारे में बताइए, कम हुई है किस हाँ, तरह? कम हो गई माशाल्लाह। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है। मैंने सब बच्चों की अपनी शादियां कर दी, और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग माय दिस पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ही खूबसूरत पार्ट है मेरा। एंड बस ये है कि अब ज़िंदगी लगता है इन्हीं के साथ है। सही। हाँ जी। आपको मज़े की बात बताऊं, जी, जी। आपके जो माशाल्लाह भाई हैं, 4 भाई, जी जी, उनके साथ मेरा बचपन गुजरा है। माशाल्लाह। तो हाँ, और वो माशाल्लाह चारों एक से बढ़ के एक थे, और इस बात की गवाही पूरा मोहल्ला देगा कि वो एक से बढ़ के एक थे। और वो यकीनन ये पॉडकास्ट देखेंगे भी और हाँ देख भी जी, रहे होंगे। जी, जी। और वो जिस मायनों में, जिस मतलब में मैं उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको अंदाज़ा भी होगा, एहसास भी होगा इस चीज़ का कि हमने बहुत तफरी की, और वो बहुत ही मज़े के आपके भाई
और क्योंकि आपका शायद अपने भाइयों के साथ इतना बचपन नहीं गुजरा। नहीं, मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन मेरा ब्रॉटअप जो है वो मेरी नानी के घर में था। अच्छा, मेरी अम्मी भी बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई, तो हम पहली औलाद थे, तो फिर वो नानी दादियाँ होती हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस डाल रही होती हैं बच्चे के लिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो वो फिर मुझे मेरी अम्मा ने कहा कि आप ही रख लीजिए नानी को, कि इसको आप ही देखिए। तो माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं, तो फिर मैं नानी ने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। एक मैं हूँ और एक मेरी सबसे छोटी बहन है शहरबानो, जो अनीता हम उनको कहते हैं। तो हम दोनों को नानी ने पाला, इसलिए कि जब अनीता पैदा हुई तो वो अभी 9 महीने की थी, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो वो मेरी नानी ने ही उनको पाला। तो इस तरह ये हुआ कि हम 2 तो नानी की तरफ रहे और बाकी बच्चे अम्मी की तरफ थे। तो पिटाई होना ये सब मैंने नहीं देखा था, इसलिए कि नानी वॉज वेरी कूल और नानी ने बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी परवरिश दी मुझे ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत अच्छे ख़ानदान में पैदा हुई और माँ बाप बहुत पढ़े लिखे, ख़ानदान मेरा बहुत पढ़ा लिखा। और ताल्लुक़ अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगी कहाँ से। नहीं बिल्कुल बताइए, बिल्कुल हम ये प्रोग्राम कर ही लिए रहे हैं लोगों के पास। मेरा ताल्लुक़ है बांग्लादेश से, और मैं नवाब फैमिली की बेटी हूँ। एंड मेरे जो परदादा थे उनका नाम नवाब सर सलीमुल्लाह है, जिनकी हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते थे। एक ज़माना था उन्हीं की हिस्ट्री पढ़ी जाती थी। हाँ जी। तो आज भी मेरे सारे ख़ानदान वाले वही हैं, और जो इधर उधर शादी हो के चले गए या जैसा भी वक्त आया, तो हम लोग कुछ पाकिस्तान में, कुछ बाहर इधर उधर हैं, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। सही है। अच्छा, तो ये जब ड्रामा आप कर रही थी, वो 16 इयर्स, हार्डली 16 इयर्स आपकी एज थी, तो ये उर्दू में कुछ प्रॉब्लम थी या? हाँ जी, बिकॉज बेसिक लैंग्वेज तो मेरी बंगला थी, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज हम अंग्रेज़ी बोलते थे। तो उर्दू बहुत अच्छी बोली जाती थी मेरे घर में, लेकिन ये कि हम बहुत रिफाइंड उर्दू तो नहीं जानते थे। तो वो मुझे बजिया ने, ज़हीर अंकल ने, शकील अंकल ने, आयशा आंटी, ये लोग सब फोकस करते थे मेरे उर्दू के ऊपर कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो मुझे सिखाने वाले ये लोग हैं और इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। हाँ जी। तो और ड्रामे में आप फिर दुल्हन का किरदार भी अदा किया था आपने। हाँ, दोबारा आते हैं अफशा पे। तो वो जो ड्रामे में दुल्हन का किरदार अदा किया था, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरी मदर वॉज 32 इयर्स और उनको कैंसर हो गया था। तो बिल्कुल उनको खुद ही अंदाज़ा हो गया था कि बस अब टाइम शायद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बजिया से कि मुझे मेरी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना है। तो बजिया ने वो रिक्वेस्ट पूरी की और उन्होंने वो शॉट पहले किया कि भाई मैं इसको दुल्हन बनाऊं। तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए जो भी ज्वेलरी में बनाया होगा ये वो, तो सब कुछ मुझे पहनाया गया। और वो स्टूडियो में ड्रिप और अपनी नर्स के साथ बैठ के उन्होंने देखा और रोती रहीं। और वो लम्हा तो मैं खैर डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती जो मुझ पे बीती होगी। शकील साहब थे और बाकी जिन्होंने आपके किरदार, तो उन लोगों ने क्या उस वक्त, क्या कुर्बान जिलानी आ गए थे शायद? जी, कुर्बान जिलानी। अच्छा, आपको एक और वाक़या बताऊं कि क्या फीलिंग होती थी और अटैचमेंट्स हम लोगों की कैसी होती थी। मैं तो खैर बिल्कुल ही न्यू बॉर्न समझिए इस फील्ड में थी। तो पहले शफ़ी मोहम्मद अंकल होते थे। अच्छा, फिर उनको शायद कोई काम पड़ गया, वो चले गए, तो कुर्बान अंकल को जो है वो मेरे ड्रामे के बीच में एक रोल जो है, हाँ, वो शफ़ी मोहम्मद साहब की जगह कुर्बान जिलानी को दे दिया गया था। तो कुर्बान अंकल जब आए तो फिर एक मेरा सीन है कि मैं बैठी हुई हूँ माइयों के जोड़े में, मतलब मेरी शादी के सीन शुरू हो गए थे। तो मैं माइयों के जोड़े में हूँ और मैं अपने कमरे में अकेली हूँ और मैं कोई थॉट है जो चल रहा है दिमाग में। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों मिल चुका है, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हुआ। तो मैं अपने तरीके से बैठी हूँ बस ऐसे, जैसे बच्चे अपने उस ज़माने में, हम बड़े सिंपल होते थे भाई, सारे ही बच्चे सिंपल होते थे उस ज़माने। तो हम ऐसे बैठे हुए, तो वो मेरा शॉट उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया ज़हीर अंकल ने। उसके बाद कुर्बान अंकल की एंट्री होती है और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाना होता है कि ज़ाहिर है अब विदा करेंगे ये वो। आपकी सोच है बग़ैर स्क्रीन के कुर्बान अंकल ऐसा रोए कि देखने वाला सीने से लगा के मुझे कह लेंगे तुम तो हमारी बिटिया हो, हमारी रानी हो, एक दिन तुम चली जाओगी। हमने कहा ये इतना एक इन डेप्थ रिलेशन भी हो गया और फिर वो कैरेक्टर के अंदर बहुत प्यार और बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमारा ये वक्त गुजरा मेरा, वो मैं भूल नहीं सकती।
और जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं दुनिया से, हमारा भी टाइम है, मतलब हम भी चले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको तो हयात दे, जिंदगी दे आप आपको। यकीन कीजिए, मुझे ना वो वक्त बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ आज ये चले गए। तो मेरे मियाँ ज़रूर बताते हैं, अरे ज़ैनब सुनो, देखो तुम्हारे शकील अंकल चले गए। तो आप यकीन कीजिए आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह। चलें आगे बात को बढ़ाते हैं। ये बताइए कि आजकल के ड्रामे देख रही हैं हाँ जी। क्या? हाँ, कैसा काम हो रहा है, कैसे आप देख रही हैं? बहुत ब्यूटीफुल काम हो रहा है और बहुत तरीके से काम हो रहा है, बल्कि बड़ी खुशी होती है ये देख के कि हम लोग अब एक मतलब मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और हमारे ड्रामे तो ओवरऑल मतलब पूरे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और बहुत एडमायर किए जाते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, सही। माशाल्लाह। तो है इरादा कैमरे के सामने आने का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, मतलब एक अच्छा किरदार। जी बिल्कुल, सही। मिलेगा, ज़रूर करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क में काम करना है। अच्छा, आप मतलब इसके हवाले से अभी बात कर रहे हैं, अफशा के हवाले से आपकी बातचीत चल रही है, सारा कुछ है। कोई ऐसा और वाक़या जो आपके जहन में आ रहा हो इस वक्त सरेदस एकदम हम आपके सामने बैठे हैं? हाँ जी। और वाक़या तो यकीनन बहुत हुए होंगे, बहुत सारे वाक़यात। अफशान ड्रामा इतना पॉपुलर ड्रामा, इतना कास्ट, हैवी ड्यूटी कास्ट, तो कोई ऐसा और वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? अच्छा, एक वाक़या था कि मैं जो हूँ झूले पे बैठी हूँ और मुझे शौक़ हो रहा है झूला झूलने का अफशां को। तो आपको पता है कि जब ऑफ कैमरा जो है वो मतलब एक बच्चा आया, उसने उनको कहा गया कि भाई स्पोर्ट्स बॉय थे कि झूला दे दो, धक्का दे दो बीबी को, ठीक है। अब मैं झूले में बैठी हूँ, एक दफ़ा धक्का दिया, अंकल ने कहा, ज़हीर अंकल ने कहा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है ना, इसी तरह करना है बेटा, टांग वांग ऊपर नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं। मैंने कहा अच्छा अंकल। दोबारा उन्होंने कहा क्यों? उस लड़के ने मुझे धक्का दिया, ऐसा दिया, ज़हीर अंकल कहे कैमरे से आउट हो गई ज़ैनब, कहाँ गई? मैं मैदान के उधर। पूरा नाक मुंह छिल गया, एक हशर मच गया। फिर बच्चियाँ बेचारी ऐसी तड़पी, कह ली हाय हाय बच्ची को क्या कर दिया तुमने। तो ये छोटे मोटे तो होते रहते थे वाकयात हमारे साथ। मतलब मेकअप का कितना उसमें हाँ जी। किरदार होता था? ज़्यादा मेकअप होता था या कम मेकअप में भी काम चला लिया जाता था, एक्सप्रेशन से काम चला लिया जाता था? बिल्कुल बिल्कुल वो ज़रा चला। बताइए कि उसका। आपने कमाल अंकल का नाम सुना है? कमाल साहब मेकअप मैन, चीफ मेकअप मैन थे हमारे, वही मेरा मेकअप करते थे। और वो भी मेरी ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। तो मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि अब तो, कहते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है कि तुमको अल्लाह ने बॉर्न ब्यूटी दी है। तो मैं कहती थी बॉर्न ब्यूटी कैसे अंकल? तो अब मेरे चेहरे पे ना ये आजकल जो वो क्या बच्चियाँ फाउंडेशन और ये चीज़ें वो सब नहीं लगाते थे। उस चेहरे को सिंपल रखते थे, सिर्फ एक स्किन कलर की लिपस्टिक लगती थी मुझे, और बाल बनते थे। बाल मेरे बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो उसको बड़ा ट्विस्ट करके अंदर ही अंदर उसको पिन से छुपा के, भाई एक नॉर्मल तो लगे, बाल इतने लंबे कहाँ होते हैं किसी के। तो मेकअप लिमिटेड था मेरा, मतलब इतना नहीं हो। कहीं आप कहीं शॉपिंग पे गई हो, कहीं ख़रीदारी पे गई हो, कहीं जा रही हो, फिर पहचाना कि आपको क्या हुआ? कोई अभी ऐसा? कराची में आके हुआ। मैं बहरिया में हूँ, तो वहाँ एक इवेंट था, तो हमें भी इनवाइट किया गया, तो हम लोग सारे चले गए, मेरी फैमिली को इनवाइट किया गया था, तो मैं चली गई। तो वहाँ पर मुझे 2-4 लोगों ने पहचाना और फिर मतलब ठीक ठाक मेरी तस्वीरें खींची। हम बहुत खुश हुए कि अभी भी पहचान में है। चलें आप आगे चलते हैं और ये बताइए कि अभी आपने कहा कि अभी भी आप काम करना चाह हाँ रही हैं जी। और बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और आपके पास कुछ ऑफर्स भी हैं। किस किस्म का कैरेक्टर करना चाहेंगी? कोई कॉमेडी रोल आजकल बड़ा चल रहा है, कॉमेडी इन है, सिटकॉम्स वगैरह जो है वो काफ़ी इन है, तो बताइए किस किस्म का आप रोल करना अच्छा, चाहेंगे? तब हम हीरोइन तो आने से रहे, नहीं वो तो ठीक है। खैर अब ठीक है। नानी दादी यही कैरेक्टर चलेंगे, सास। तो सास का कैरेक्टर के लिए तैयार हैं आप? मैं सास हूँ ना। सास तो हैं, I तो am। सख्त किस्म की सास बनेंगी या? नहीं, मैं बहुत, मेरी बहू बहुत अच्छी है। बेसिकली देखो, सास तो अच्छी बुरी होती है, बहू का अच्छा होना मैं बहुत हमेशा ज़रूरी कहता है। हूँ जो कहती है ना सास, हाँ। कहती हैं कि बहू अच्छी है, बहू कहती है सास अच्छी है। मेरा मानना ये है कि उनको ना रिफ्लेक्शन नज़र आती है अपनी। आप अच्छा आप खुद होंगी ना तो आपकी सास भी अच्छी होंगी, और अगर आप अच्छी सास हैं तो आपकी बहू भी अच्छी होगी। देखिए, मेरा मानना ये है। अरशद आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरी सास बहुत अच्छी थी। तो अगर मेरी सास अच्छी नहीं होती तो आज मैं सास अच्छी नहीं होती। मैं अपने दामादों के लिए भी बहुत अच्छी सास हूँ और बहू के लिए तो बहुत ही अच्छी हूँ। क्यों? अच्छा, फिर एक चीज़ ये है अरशद कि मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, किसी की बच्ची जब आती है तो उसको क्या पता मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये तो नहीं होता हम लोगों में, हम
हमारे मतलब जो माशरा है उसमें कि जी पहले से बच्चियां घर आएंगी देखेंगी ये वो, ऐसा नहीं है। बस हम तो सिलेक्ट करते हैं और जी शादी होगी बच्चों की। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है ना मैं उसको बताऊं कि बेटा इन रोजेज़ में मैंने ये रखा है, ठीक है, आज हम ऐसे पकाएंगे। तो मैंने अपनी बहू को हाथ पकड़ के चलाया, ठीक है, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उसके बगैर नहीं चल सकती। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, कुछ ये नहीं कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मैं पता नहीं क्या कैरेक्टर बता रही हूँ, नहीं नहीं, आई एम रियली टेलिंग यू द ट्रुथ कि मैं अपनी बहू को, मतलब मेरी बहू मुझे कहती है अम्मा ये ग्लास ये ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे एक खुशी होती है कि वो इंटरेस्ट ले रही है, वो मेरी जगह पे आ रही है। एंड बास लोग कहते हैं कि क्यों जी हम क्यों अपनी जगह दें, मैं कहती हूँ जगह तो देनी ही देनी है, सही है ना, जगह तो मतलब देनी सास भी कभी बहू थी और अब हाँ साइकिल आगे चलता जा रहा है। बिल्कुल साइकिल तो कैरेक्टर आप तो सास का आपका डेफिनेट हो हाँ गया, जी डेफिनेट हो गया। अच्छा अब इसके अलावा आगे चले, हम बताइए कि और क्या, खाला, फुप्पो। अरे यार कोई भी कैरेक्टर होगा हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसलिए कि देखो जी आप रिलेट कर रहे हैं ना, इस दुनिया से कर रहे हैं, इस माशरे से कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो वही दिखाई जाती है ना जो हम लोग हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं अभी मतलब क्या सोचूं अपने बारे में। हाँ वो ठीक तो है ना, वो तो बिल्कुल सही कह रही हैं तो आप अभी कि तो इसी तरह के हाँ, कैरेक्टर इसी तरह के कैरेक्टर्स होंगे और मेरे ख्याल से होने भी चाहिए हम जैसों के लिए, इसलिए कि हमारी एज होगी अब, हमें आप क्या समझते हैं हम क्या कैरेक्टर कर सकते सही है, हैं। मैं बिल्कुल बात मान रहा हूँ मैं। और इस एज में भी, जिस एज में भी आप हैं, लीड कैरेक्टर मैंने देखे हैं, लीड कैरेक्टर अभी भी ड्रामा सीरियल्स वगैरह जो होते हैं उनमें इस एज में भी जो है वो लीड कैरेक्टर जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और कराची में बहरिया टाउन से यहाँ आई और जो आप छुपा रही थी कि कराची की बड़ी तारीफ़ कर रही थी और आपने बड़े प्रेम से कहा कि सिर्फ 2 घंटे लगे, वो 2 घंटे सड़क पे, कराची की सड़क पे गुजारना कैसा है वो एंजॉय किया मैंने अपनी ट्रैफिक को, अपने रोड को, अपने शहर को। आप यकीन कीजिए ये कोई बनावटी बात नहीं है, रियली आई एम टेलिंग यू कि जहाँ देखिए आप इनबॉर्न होते हैं या जहाँ आप बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है आपका। इनबॉर्न तो हम भी हैं, हम यहाँ पे, हमें पैदाइश है, हम यहाँ पे बड़े हुए। अरे यार मज़ा तो इसमें है कि रेडी वाला आ रहा है, आवाज़ लगा रहा है, प्याज ले लो बाजी, आलू ले लो बाजी। बेरिया में ये नहीं है, लेकिन आई लव टू हेयर दिस ऑल। तो मैं शहर आती हूँ एंड आई गो टू वाटर पम्प फॉर ऑल माई शॉपिंग। क्यों नहीं भाई, मेरा शहर है, मेरी जगह है, और सारी ज़िंदगी उम्र भर हम वाटर पम्प जाते रहे, मीना बाज़ार जाते रहे, तो क्यों ना जाऊँ। तो मैं उस तरह की नहीं हूँ, मतलब आप यकीन कीजिए अभी जो 2 घंटे लगे हैं तो वो ज़ाहिर है बहरिया से निकल के कराची आने के लिए आपको टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए, तो क्या हुआ, फंस गए तो निकल भी तो आए। ट्रैफिक में निकलना ही होता है, निकलना ही होता है। और हमेशा कौन फंसता है। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा ये जो धूल मिट्टी की बात होती है ना, मैं कहती हूँ यार इसको भी इंजॉय करो, जाना ही मिट्टी में है। वाह क्या बात कर दी, वाह क्या बात। चलें जी, इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम को इसका एंड करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और इंशाल्लाह बहुत सी बातें तशना तलब जिसे कहते हैं वो है, लेकिन ये कि क्योंकि एक प्रोग्राम का टाइम लिमिट होता है हमारा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग करेंगे, उसमें वो बाकी बातें जो हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन से भी खुदा हाफिज़ कहते हैं और इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।